आज हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स गर्भ निरोधक विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि का प्रयोग जैसे आप लोग जानते हैं, पहले वीडियो में भी अध्ययन किया जा चुका है कि इस विधि का प्रयोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या तो बच्चों के बीच में गैप करने के लिए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे ये बहुत ही प्रभावी विधि होती है बर्थ कंट्रोल करने के लिए और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो में भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं कौन कौन सी विधि है, उसके बाद उसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं गर्भ निरोधक विधि जैसे दो तरह की होती है, टेम्पोररी मेथड्स और टर्मिनल मेथड या सर्जिकल मेथड। दोनों में क्या अंतर है कि जैसे ये अस्थायी होती है, जबकि ये क्या होता है कि एकदम पूरी तरह से परमानेंट होती है, या तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिवर्सिबल का चांस कम होता है। अगर एक बार इसको कर दिए तो बाद में बच्चे पैदा करना बहुत ही कम चांस होता है उसमें। देखिए जैसे टेम्पोररी मेथड्स कई तरह के, जैसे प्राकृतिक विधि है, नेचुरल मेथड्स, इसमें कई तरह के हैं। जैसे दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और फिर चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव्स या तो इसी को हम बोलते हैं बहुत पॉपुलरली पिल्स, गोली, फिर इम्प्लांट अंतरोग, फिर है इंजेक्शन। तो फिर प्राकृतिक विधि में जैसे आपका कई तरह के तीन तरह से करते हैं, जैसे पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, विड्रॉल या तो सीटस इंटरप्टस, वाय स्खलन, फिर लैक्टेशनल अमीनोरिया, स्तनपान अनावर्त। फिर देखिए रोध में जैसे कई रोधों का प्रयोग किया जाता है, कंडोम का मेल के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वाल्ट्स, ये आपका क्या था फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज में कई हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। जैसे उसी तरह से टर्मिनल में भी आप देखेंगे वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो पहला हम लोग देखते हैं जैसे प्राकृतिक विधि। पहला कौन सा है? प्राकृतिक विधि। इसको हम बोलते हैं जैसे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जैसे आपका पहला क्या है? पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मतलब आवधिक संयम। आवधिक संयम इसमें देखिए होता क्या है, जैसे एक निश्चित समय, जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में फीमेल जो होती है उसके बॉडी में एमसी चलता है, आपको पढ़ाया गया पहले 3rd चैप्टर में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं मासिक चक्र। इसमें देखिए होता क्या है आपका कि ये आपका जो जनरल मासिक एमसी होती है वो 28 दिन की होती है, जानते हैं। और इस 28 दिन में, जैसे 1 से लेकर 28 दिन में उसके आप पढ़े हैं कि हार्मोन में चेंजेज होते हैं, ठीक है, और उसमें यूटेरस में चेंजेज होते हैं, ओवरी में चेंजेज होती हैं, और उसी में 14वें दिन, अगर 28 दिन की साइकिल है तब 14वें दिन ओवा रिलीज होती है, ओवा अंडा। और ये ओवा आपको मालूम है 24 घंटे तक ही निषेचित होने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर इस समय नर जो होता है सेक्स करता है तभी प्रेगनेंसी का चांस बनता है। तो उस समय बचा जाए, जैसे उस समय सेक्स करने से बचा जाए, जिससे आपका क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उस समय जैसे कोई जरूरी नहीं कि 14वें दिन ही ओवा रिलीज होगा, ये एक दिन पहले भी हो सकता है और एक दिन बाद भी। एक दिन पहले है तब भी अगर एक दिन पहले अगर स्पर्म गया है फीमेल की बॉडी में तो फर्टिलाइज कर दे, तो इसके मतलब इसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक निषेचन सेक्स करने से बचना चाहिए। देखिए इसीलिए कहते हैं जैसे 10 से 17 दिन, इस समय ज़्यादा जैसे चांस होता है प्रेगनेंसी का। तो अगर नॉर्मल 28 दिन की साइकिल है तो 10वें से 17वें दिन सेक्स करने से बिना किसी अवरोध के बचना चाहिए, बैरियर के।
देखिए, तो इस तरह से आपका देखा जाए तो ये आवधिक संयम है, जिसके द्वारा संयमित होकर के रोका जा सकता है आपका प्रेगनेंसी को। लेकिन इसमें जानते हैं किसी किसी में मैं बताया था 40 दिन की होती है, किसी में 21 दिन की होती है, तो उसमें अलग अलग समय पे अंडे रिलीज होते हैं, उसको हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है विड्रॉल, दूसरा मेथड्स है विड्रॉल मेथड या बाह्य स्खलन। इस मेथड में क्या है कि जैसे आप जानते हैं सेक्स के समय एक चरमावस्था आता है, जब पुरुष चरम अवस्था पे आता है तो उस समय क्या होता है, उसके बाद उसका सीमेन फीमेल के बॉडी के जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसको स्खलित या डिस्चार्ज होने से पहले ही पेनिस को उसके वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाए और सीमेन को शरीर से बाहर या तो वेजाइना से या तो फिर उसके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन इसका भी कोई बहुत ज़्यादा आपका क्या था, इसके भी फेल्योर होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब विड्रॉल मेथड्स में यही है कि पेनिस को वेजाइना से पहले निकाल लिया जाए, उसको स्खलित होने से, सीमेन को इंटर करने से पहले बाहर निकाल लिया जाए। फिर देखिए थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिहा। लैक्टेशनल एमेनोरिहा में क्या होता है कि जैसे जन्म के बाद प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल के बॉडी में ज़्यादा होती है क्योंकि उसको दुग्ध का निर्माण करना होता है। उस समय यमसी और ओवुलेशन, यमसी और ओवुलेशन दोनों नहीं होता है, माने यमसी भी नहीं चलती है, ओवुलेशन भी नहीं चलती है 6 महीने तक जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद। तो उस समय जैसे प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता है। तो उस माने इस तरह से लैक्टेशनल एमेनोरिहा से भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। लेकिन इन सब प्राकृतिक विधियों में देखा जाए तो इनको फेल्योर का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। फिर देखिए अब हम देखते हैं जैसे रोध विधि, बैरियर। रोध विधि या बैरियर में जैसे आपका कहता है कि एक कंडोम होते हैं, जैसे आप जानते हैं कंडोम जो होता है आपका प्लास्टिक या तो किसका बना होता है, आपका लेटेक्स का, पतली प्लास्टिक होती है या तो लेटेक्स होता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए जो कंडोम होता है ये मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आजकल के कंडोम्स में देखेंगे आप तो इसके ऊपर केमिकल्स भी लगा दिए जाते हैं, जैसे स्पर्मिसाइडल, जिससे स्पर्म की कैपेसिटी फर्टिलाइज करने की कम हो जाती है। जैसे होता है कि जैसे इस पर मैंने केमिकल लगा दिया जाता है, आपका स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम, फोम, ये सब का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपका क्या होता है ये ज़्यादा माने बैरियर माने ज़्यादा बैरियर ज़्यादा कंट्रासेप्टिव्स हो जाते हैं। कौन? जैसे कंडोम से सब। फिर देखिए जैसे कंडोम से सब यूज करने से और भी जैसे बीमारियां होती है, जैसे एड्स है, और भी जैसे जो आपका कहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको भी कम किया जाता है आपका। देखिए फिर फीमेल में जैसे क्या होता है, फीमेल में जैसे इसको क्या करते हैं, जैसे सेक्स करने से पहले इसको पेनिस पे उसको कवर कर देते हैं पेनिस को, जिससे क्या होता है इसमें ओवा तथा स्पर्म दोनों मिल नहीं पाते हैं। स्पर्म जो होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज नहीं होता है, वो इसी कंडोम्स में ही रह जाता है आपका। फिर देखिए जैसे फीमेल में डायाफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, वाल्व्स का प्रयोग किया जाता है। इसको जैसे इनको क्या करते हैं, वेजाइना को, डायाफ्राम्स को, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्व से वेजाइना को या तो सर्वाइक्स को जो होती है उसको ढक देते हैं, जिससे जो स्पर्म होता है आपका पेनिस के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा उसके जेनिटल ट्रैक्ट में, वो अंदर नहीं जा पाएगा, इन्हीं आपका क्या होता है डिवाइसेज में रह जाता है। लेकिन फीमेल जो कंडोम होता है उसके चूँकि थोड़ा सा वो कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
इसके फेल होने का चांस ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसके बॉडी में इंसर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है मेल कंडोम की अपेक्षा। फिर देखिए जैसे एक निरोध जो मेल कंडोम होता है, मेल कंडोम को जैसे निरोध के ब्रांड के रूप में बेचा जाता है। जैसे इसका प्रयोग सरकार भी जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है कंट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए। देखिए ये तो आपका बैरियर मेथड्स था आपका। देखिए दूसरा जैसे आपका क्या है, थर्ड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसको जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे जो फीमेल का यूटेरस होता है गर्भाशय, इसमें क्या होता है वेजाइना के थ्रू जो एक्सपर्ट नर्स होती हैं या तो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को ला करके यहीं पे इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे एक कॉपर टी है, इसको यहीं पे क्या करेंगे आपका इसमें इम्प्लांट कर देंगे यूटेरस में, जिससे क्या होगा प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये कई तरह के जैसे आपका क्या होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं। जैसे आप पढ़ेंगे अभी इसमें आप देख रहे थे पहला जैसे औषधि रहित आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये आपका जैसे पहला हम लोग देखते हैं, जैसे आईयूडी में पहला हम देख रहे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मतलब इसमें लिखा है औषधि रहित आईयूडी। ये आपका जैसे क्या होता है कि थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है, ठीक। इसको जैसे फीमेल के यूटेरस में क्या करते हैं इम्प्लांट कर देते हैं। फिर देखिए दूसरा है आपका कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होती है, एक आपका कहता है कि कॉपर रिलीज करते हैं। ये जैसे यूटेरस क्या है आपका, ये यूटेरस है, यूटेरस में ही क्या करते हैं इस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी को जो हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, उसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो उस समय क्या होगा आपका वो कॉपर रिलीज करता है। और कॉपर रिलीज करेगा तो कॉपर क्या करेगा कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, मानो उसको दबाता है। स्पर्म की मोटिलिटी को कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं उसको दबाते हैं, जिससे उसको सप्रेस करते हैं, जिससे उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कई तरह के हैं। जैसे आपका अभी देख रहे हैं आपका, जैसे इसको हम लिखते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, 375, ये सब हैं डिफरेंट तरह के। तो ये जो कॉपर टी का मतलब क्या है, जैसे ये टी के आकार का होता है इस तरह से, और ये टी के आकार का होता है कॉपर टी, ठीक। और इसी पे कॉपर की कोटिंग की जाती है, इस पे क्या की कॉपर की कोटिंग कर देते हैं आपका कॉपर टी का, जिससे कॉपर रिलीज करता है। जो स्पर्म जैसे आपका क्या है वेजाइना, आपका सर्वाइक्स, ये वेजाइना के थ्रू जब इंटर करेगा तो कॉपर इसके मोटिलिटी को क्या करता है रोकता है, जिससे जाकर फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। कॉपर 7, कॉपर 7 क्या मतलब इस पे भी कॉपर की कोटिंग होगी, लेकिन एक क्या होता है 7 के आकार का होता है इस तरह से। तो इस पे भी क्या होगा आपका कोटिंग होती है इस तरह से। फिर उसी तरह से मल्टी लोड 375 का भी अपना एक शेप होता है। देखिए ये सब आईयूडी है, मैंने कॉपर रिलीजिंग आईयूडी था, और अभी क्या था नॉन मेडिकेटेड आईयूडी था। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा लिप्स लूप, ये सब पूछा जाता है जैसे मेडिकल के एग्जाम में, नीट में भी कि कौन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन है, इसको लिप्स लूप बोलते हैं, नॉन मेडिकेटेड में एग्जाम्पल है। फिर देखिए थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यह है आपका हार्मोन मोचक आईयूडी। ये जैसे आपका क्या प्रोजेस्टार्स है, या तो फिर एलएनजी,
इसका एग्जाम्पल क्या है, LNG-20, ठीक है, या और फिर प्रोजेस्टेसॉर्ट, ठीक है। ये दो ऐसे आपका IUD हैं जो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स इसमें। और ये हार्मोन्स जब रिलीज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन इन सबको क्या करते हैं, रोक देते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, एम्ब्रियो को आपका यूटेरस में ऐसा चेंजेस कर देते हैं उसमें। और ये क्या करते हैं कि जैसे उसके सर्वाइक्स में जो म्यूकस होता है उसमें भी चेंजेस करते हैं, जिससे थोड़ा सा क्या होता है कि स्पर्म की कैपेबिलिटी जो होती है फर्टिलाइज करने की वो कम हो जाती है। देखिए फिर अब हम लोग देखते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इसको जैसे आपका क्या है, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, इसको जैसे सिंपली आपका जैसे पिल्स बोलते हैं, जैसे लोगों में आपका पिल्स के नाम से ज़्यादा जैसे गोली के रूप में ज़्यादा ये फेमस है। तो इसमें जैसे आप लोग पढ़े होंगे मालाडी, प्रचार आता रहता है आपका, सहेली, ठीक है, ये सब आपका क्या था, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। माने ये इसमें गोली में क्या होता है, इस गोली पिल्स में या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा ओनली, या तो दोनों होगा, उन्हीं का दोनों का कॉम्बिनेशन करके गोली बनाई जाती है जो प्रेगनेंसी को क्या करती है, रोकती है। ये रोकती क्या है, जैसे ये आपका क्या करते हैं, जो पिल्स होते हैं ये इम्प्लांटेशन को चेक करते हैं, चेक इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, जैसे ये आपका, ठीक। दूसरा चेक ओवुलेशन अंडोत्सर्ग को, मतलब जो बता 14वें दिन अंडे बाहर आता है उसको भी रोकता है ये जो पिल्स होते हैं, और इम्प्लांटेशन को। और सर्वाइक्स के म्यूकस में भी कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं जिससे क्या होता है कि आपका वहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी ये सब कम हो जाती है, स्पर्म उसमें इंटर नहीं कर पाता है। देखिए फिर तो इसमें जैसे आपका देखेंगे मालाडी में जैसे आपका ये जो पूरा पत्ता होता है उसमें इसको लेते कब है, जैसे MC जब मेंस्ट्रुअस शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, उसके 1 से 5वें दिन के किसी भी दिन, हाँ मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि पहले दिन से शुरू करते हैं और उसको 21वें दिन तक इस गोली को लेते हैं। और इसमें 21 दिन का इस तरह से होता है कि पहले दिन कौन खाना है, दूसरे दिन कौन खाना है, तीसरे दिन कौन खाना है, क्योंकि इसमें क्या था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता रहता है आपका, बदलता रहता है इसमें, जैसे MC में बदलता रहता है आपका। फिर इसमें 7 दिन का आयरन की भी गोली दी जाती है। उसके बाद लास्ट में जैसे 21 दिन लेने के बाद इसको 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय फिर आपका MC मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। फिर 7 दिन के बाद फिर उसी तरह से 21 दिन तक लगातार लेते हैं। तो ये आपका जैसे कई हैं, उसी तरह से जैसे और उसी में एक जैसे क्या था, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसने क्या किया है आपका कि एक नॉन स्टेरॉइड, जैसे आपका ये जो मालाडी ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन सब के मिल के बने होते हैं, लेकिन सहेली जो बनाई गई है नॉन स्टेरॉइड, इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, क्योंकि स्टेरॉइड जानते हैं कई साइड इफेक्ट भी देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये नॉन स्टेरॉइड होता है और 1 हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है, और इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू भी ज़्यादा होती है सहेली का। इसमें क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जैसे इम्प्लांट में क्या होता है कि इम्प्लांट या अंतरोपण, इसमें क्या करते हैं, जैसे अंतरोपण में जैसे कुछ कैप्सूल जैसा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन के और एस्ट्रोजन इन सब के जो जैसे आपका पिल्स था उसी के कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हार्मोन्स का कैप्सूल बना करके उसको स्किन के नीचे थोड़ा सा कट करके वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे हार्मोन्स बनते रहते हैं। जो 5 साल तक, जैसे एक नार प्लांट कैप्सूल होता है वो 5 साल तक प्रेगनेंसी को रोकता है।
फिर इंजेक्शन के रूप में या टीके के रूप में भी, जैसे प्रोवेरा है, ये सब, इन सब को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे 3 साल तक वो प्रेगनेंसी को रोक सकता है। उसी तरह से जैसे आप देखिए, ये तो आपका कौन सा मेथड था, टेम्पोररी मेथड था। अब हम देखते हैं जैसे टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड का मतलब जैसे या तो हम उसको सर्जिकल मेथड्स बोलते हैं। पहला जैसे मैं बताऊं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैसेक्टोमी जो होता है मेल में किया जाता है, नर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे उसके वृषण में थोड़ा सा चीरा लगा करके उसके वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट करके उसको निकाल देंगे, थोड़ा सा भाग उसका, फिर उसको टाइट करके बांध देते हैं, ठीक। जिससे क्या होता है, स्पर्म और ओवा एक दूसरे, माने स्पर्म बाहर नहीं जा पाता है आपका पेनिस के थ्रू। देखिए दूसरा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी में जैसे आपका क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब को का कुछ भाग कट करके, जैसे आपका क्या है, ये देखिए, पढ़ेंगे आप इसमें। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट काट के क्या करेंगे, निकाल देंगे, और फिर इसको क्या कर देते हैं, लाइगेट करते हैं, जिससे यहाँ जब ओवा बाहर आएगा तो ये आपका यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, जिससे यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। वैसेक्टॉमी में जैसे क्या होता है कि उसको वास डिफरेंस कट करके इस तरह से निकाल देते हैं। ये सब आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। उसको आप लोग नोट्स भी हम भेज दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ओके।